वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बायोमीटर पांडे जी में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने द्विनाम पद्धति और जीवों के नामकरण के विषय में पढ़ा था। इसी से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कल हम लोगों ने जीवों के वर्गीकरण के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गए जीवों के द्विनाम पद्धति के विषय में जाना था। कैरोलस लिनियस ने ही जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली का अध्ययन किया था। इन्होंने सारे जीवों को 2 भागों में बांटा था, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स के अंतर्गत इन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब के विषय में बताया था। और एनिमल्स के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के विषय में इन्होंने बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर प्लांट से मिलते जुलते थे, तो कुछ कमियां रह गई, जिससे ये जो द्विजगत प्रणाली है लिनियस की, ये सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई, जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया गया। प्रकाश संश्लेषी पहली कमी रह गई। दूसरा, प्रकाश तथा रसायन संश्लेषी जीवों को भी एक साथ रख दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। एक और कमी रह गई इसमें कि कुछ ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उनको भी एक साथ रख दिया गया, जो इस द्विजगत प्रणाली की मुख्य कमियां थी। इसके पश्चात 1969 में व्हिटेकर एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जीवों की 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किया। पहला इन्होंने रखा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और एनिमेलिया। अब थोड़ा सा इन 5 के लक्षणों के विषय में जानते हैं। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया। क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया, 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 आर्
प्रिमिटिव बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया कौन से हैं? प्रिमिटिव हैं, आद्य हैं, जो बहुत पहले से हैं, बहुत पुराने, उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। उसके पश्चात फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया हो गए। फिलामेंटस बैक्टीरिया हो गए। इन सबको इस जगत के अंतर्गत रखा, मोनेरा जगत में रखा। ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ से मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी मृत सजीवों को सड़ाते गलाते हैं, और इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स का मतलब कि जो मृत सजीव हैं उनको ये सड़ाते गलाते भी रहते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तथा अन्य सूक्ष्म जीव आते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है, मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते थे वो प्रोकैरियोट्स प्रकार के थे। कैसे थे? प्रोकैरियोट। इनकी सेल्स कैसी थी? प्रोकैरियोटिक। लेकिन इसके अंतर्गत जो आते हैं यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, जब हम अगला वीडियो सेल्स के विषय में पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं। इसका रेफरेंस हम अगले वीडियो में जब भी आपको दिया जाएगा तब उसमें हम आपको बताएंगे, कोशिका वाले वीडियो में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी इत्यादि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत ये सभी नहीं पाए जाते। तो ये एक विशेषता है प्रोटिस्टा की कि इनकी जो सेल्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, फिर तीसरा फंजाई आता है। फंजाई के अंतर्गत जो तंतुमय जीव हैं, फिलामेंटस हैं। फिलामेंटस कैसे? ये भी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन कैसे हैं? फिलामेंटस हैं। ये कैसे हैं? फिलामेंटस है, और मोस्टली कैसे हैं? पैरासाइट हैं। मोस्टली कैसे हैं? पैरासाइट। देखिए, जीव कई प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ में सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, ये सभी आते हैं। इसकी चर्चा हम जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत करेंगे। लेकिन इसमें फिलामेंटस, पैरासाइट्स आते हैं जो पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। फंजाई के बाद आता है फिर प्लांटी के अंतर्गत जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सभी आते हैं, चाहे वो छोटे पौधे हों और चाहे वो बड़े पौधे हों। ये क्या करते हैं? सनलाइट से, यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है।
इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ। ठीक है। और ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपना भोजन बनाते समय ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और उसके अंतर्गत ऑक्सीजन का निष्कर्षण करते हैं जो अन्य जंतुओं के काम आती है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट है एनीमेलिया। एनीमेलिया के अंतर्गत, एनीमेलिया के अंतर्गत जितने भी जंतु हैं या एनिमल्स हैं वो सब आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो है वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। एनिमल्स के अंतर्गत या एनिमल्स में छोटे, चाहे छोटे जंतु हों और चाहे बड़े जंतु हों, वो सभी आते हैं। तो इनको हम एनीमेलिया के अंतर्गत रखते हैं। ये रहा जीवों का 5 जगत वर्गीकरण। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।